नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। ये चैनल आपका प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है। आगामी भर्ती परीक्षा अगर लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। बेहतरीन बुक के साथ यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मंडी परिषद का, जो कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। 51 नंबर है और आपके पूरे 50 क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट में। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरे क्वेश्चन आप लगाइएगा। पहला आपका है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो सोयाबीन जो उगाया जाता है हमारा कहाँ पर उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में। तो आपका क्षेत्र दे दिया है, आपका डी नंबर सही होगा, बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में है। और यहाँ पर जो बुंदेलखंड में आते हैं यथा जैसे कि जालौन है, हमीरपुर आदि में ये चीज़ें होती हैं। आलू, मूंगफली, अरबी, अदरक, गेहूँ, सोयाबीन, ये यहाँ की हमारी मुख्य फसलें हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो आंवला कौन उत्पादन करता है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है और आता भी आप सभी लोगों को है। सही जो आपका होगा यहाँ पर प्रतापगढ़। ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा, प्रतापगढ़, जो कि आपका इसका उत्पादन करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी जगह होते हैं, जैसे इलाहाबाद है, फतेहपुर है, रायबरेली है, वाराणसी है, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में होता है, लेकिन मैक्सिमम आपका कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पर संतरे की बात कर दिया है, तो संतरा कहाँ पर होता है, तो ये आपका होता है सहारनपुर में। ठीक है, सा से संतरा, सा से सहारनपुर, ये क्षेत्र में ज़्यादा होता है। और यहाँ पर देसी नागपुरी, ठीक है, ये इसकी प्रजाति होती है नागपुरी। ठीक है, एम्पदार, लड्डू, इसकी प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है, तो याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र वाली आम की प्रजाति कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है आम की प्रजाति, वो आपकी है दशहरी। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा आपका, दशहरी है सर्वाधिक क्षेत्र में, यही आपकी प्रजाति पाई जाती है। और भी जैसे कि मध्यवर्ती है, जैसे मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद आदि जिलों में भी आम की खेती होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन है। ठीक है, यहाँ पर वाणिज्यिक जो कि बिक्री की दर से बनाई जाती है, बेचने के उद्देश्य से। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी आपकी सही, तो बी नंबर देखिए, जो आपका गन्ना है। ठीक है, गन्ना है, तो ये वो एक प्रकार की वाणिज्यिक फसल है। गन्ना राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, इसके लिए चिकनी मिट्टी चाहिए। देखो वैसे आपका जूट भी बिक्री किया जाता है, कपास भी किया जाता है, तो आपका यहाँ पर वाकई में सही जवाब होना चाहिए कि इनमें से सभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जब ऐसा ऑप्शन दे दे तो इसमें से जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रधानता होती है उस पर फोकस कर देना है। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन हम कह देंगे कि नहीं गलत है, लेकिन यही पेपर में आ जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे, तो वहाँ पर यही करना होगा कि जिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपका किया गया है, मैक्सिमम किस चीज़ का वाणिज्यिक होती है, तो गन्ना की होती है। आपको इस अकॉर्डिंग बी नंबर सही किया जाएगा। ठीक है, चलिए आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, जल प्रबंधन जो जिसमें जल प्रबंध किया गया था, तो उसका पता चलता है आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, अर्थात धौलावीरा में। ठीक है, यहाँ पर एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का भी पता चला था धौलावीरा में। ठीक है, धौलावीरा स्थल की खुदाई से एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का एक उन्नत जल का प्रबंधन प्रणाली पता चला था। ठीक है, धौलावीर जो कि गांव खंडची द्वीप में स्थित है। चलो अगला है आपका, तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा जो पाटलिपुत्र में। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में आयोजन किया गया था। तो कब किया गया था, तो 251 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 251 ईस्वी पूर्व में किया गया था। और इसकी अध्यक्षता में देखा जाए तो इसमें से मोगलीपुत्र ये आपके थे, और अशोक के शासनकाल में जो हुई थी। ठीक है, अशोक के शासन, तत्कालीन सम्राट थे उसमें अशोक थे। ठीक है, और अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीति, तो वो आपकी कहाँ हुई थी, तो ये प्रथम ईसा शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में चौथी हुई थी आपकी। ठीक है, इतना याद रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चीनी यात्री हुएनसांग ने
किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, चीनी यात्री ने जो ह्वेनसांग थे तो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो ये अध्ययन किए थे डी नंबर आपका नालंदा में किए थे। ठीक है, नालंदा में जो कि चीनी यात्री ह्वेनसांग थे 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और उस समय विश्वविद्यालय में करीब 1510 वहाँ पर क्या थे, टीचर थे, और शिक्षक लगभग यहाँ पर कितने थे, 85 थे। ठीक है ना है। अगला क्वेश्चन है कि 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था, तो यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन है। भारतीय सेना, ये भी आपका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बटलर कमेटी का संबंध था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधार। ठीक है, संबंधों को सुधारना, भारत सरकार व देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। अगला है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। लोकनायक पूछा यहाँ पर, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, और समाजवादी विचारधारा के ये थे, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से भागकर उन्होंने छिपकर आंदोलन का संचालन किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत अवस्थित है, अर्थात यहाँ पर पूछ लिया ज्योग्राफी से क्वेश्चन कि भारत का कौन सी स्थिति में है, अर्थात कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहले बात कि भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, और भारत जो स्थित है वो आपका है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में आपका ये स्थित है। ठीक, चलो अगला दिया है भारत में ताम्र, स्वर्ण और कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग के स्थानों में क्रमबद्ध है। तो ये आपका कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर देखो ये आपका डी नंबर होगा, क्षेत्रीय केंद्र विमुख, कोलार, झरिया। ये आपका है जो कि आपका क्रम अनुसार से दिया गया है। क्षेत्रीय में केंद्रमुख में पाया जाता है, फिर कोलार में, फिर आपका झरिया क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला है भारत में कोर उद्योग क्या है। ठीक है, यहाँ पर कोर इंडस्ट्री पूछा है, कोर उद्योग क्या है, तो ये भाई क्या है आपका, तो ये आपका क्या है, डी नंबर होगा, इनमें से सभी, अर्थात विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये सभी हमारे कोर सेक्टर होते हैं। ये इकोनॉमिक्स वर्ड में जोड़ा जाता है इकोनॉमिक्स में, तो आपका डी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। अगला है कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, तो ये आपके हुई थी डी नंबर आपका हो जाएगा 30। ठीक है, कितने 30 मिलियन वर्ष पूर्व ये हुई थी, और ये वलित मतलब फोल्डिंग होता है। ठीक है, और ऐसे छिलके जिन्हें किंतु लंबे संकरे समुद्र में धंसे रहते थे। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपके जो कि ए नंबर आपका अंध दिया है, अंध महासागरी पेटी, मध्य सागरी पेटी, परिप्रशांत पेटी, हिंद महासागर पेटी। तो यहाँ पर देखो जो आपका यहाँ पर दिया है मध्य प्रशांत महासागरी पेटी और परिप्रशांत जो सागर पेटी, यहाँ पर ए नंबर आपका सही होगा, सेकेंड और थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात अर्थात सेक्स रेशियो क्या है। तो 2011 के अनुसार आपको अच्छे से पढ़ के लेना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन आपको आएंगे यहाँ पर जनगणना संबंधित। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। ठीक है, 943 महिलाएं आपका सही हो जाएगा। अपने यहाँ का लिंगानुपात है 943। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से पदों में वरीयता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है। यहाँ पर कौन सा क्रम वरीयता की दृष्टि से पूछा है, तो यहाँ पर देखिए जो क्या होता है सबसे पहले, तो यहाँ पर राज्यों के राज्यपाल, फिर भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, फिर क्या होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ये आपका क्रम होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है, कभी कभी मिलान करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। लगातार राष्ट्रपति कौन बने हैं, यहाँ पर होगा आपका ए नंबर, अर्थात यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं जो लगातार 2 बार यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं। एक बार कब बने थे 26 जनवरी 1950 को, और दोबारा हमारे कब थे, इनका जो शासनकाल रहा है तो 13 मई 1962 तक भारत के लगातार हमारे रहे थे। ठीक है, हाँ चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है।
तो भाई वो अध्यक्ष हमारा होता है और सदन का सदस्य भी नहीं होता है। तो ये आपके हैं जो राज्यसभा के होते हैं, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन उसके अध्यक्ष होते हैं। बात आई है राज्यसभा की, तो यहाँ पर 250 सीटें आपकी क्या होती हैं, अधिकतम होती हैं, ठीक है। इनमें से 12 जो सदस्य होते हैं, तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है। तो ये आपका किसके द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पर देखते हैं आपका यहाँ पर वित्त आयोग है, ठीक है। राजकोषीय है तो राजकोषीय आपका किससे होगा, यहाँ पर वित्त आयोग से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर राजकोषीय संबंधी कोई भी होता है सुझाव तो आपका वित्त आयोग देखता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। अभी क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इसका सही क्या होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त इस समय चीफ जस्टिस जो यहाँ पर कमीशन है, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं या नहीं दिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है वर्तमान में, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट में कभी पुराने भी होते हैं। तो अभी क्वेश्चन आया भी था डी ग्रुप में, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं वो, और आपको कमेंट करके यहाँ पर बताना है, ठीक है। वैसे आपको अरोड़ा वगैरह तो आपको हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो ये किससे संबंधित है, आपका सही जवाब यहाँ पर सी नंबर, यहाँ पर देखते हैं क्या दिया गया है, पंचायती राज अधिनियम से संबंधित, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम से ये आपका संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता, अर्थात इकोनॉमिक इंडस्ट्री में नहीं आता है यहाँ पर। तो ये कौन नहीं आता है, तो यहाँ पर देखो जो शिक्षा एवं स्वास्थ्य है ये आपका जो कि इकोनॉमिक्स इंडस्ट्री में नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो तीसरे स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है भाई, तो आपका सही जवाब यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन है, इसे तीसरे स्तंभ के रूप में माना जाता है। चतुर्थ स्तंभ में मल्टीमीडिया अर्थात मीडिया को, प्रेस मीडिया को माना जाता है। अगला पूछा है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो दिया है यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक के रूप में नहीं लिया जाता है। तो ये आपका नहीं लिया जाता है, जो कि आपका यहाँ पर देखते हैं शीर्ष मृत्यु दर लिया जाता है, ठीक है। शीर्ष मृत्यु दर को यहाँ पर नहीं लिया जाता है। अगला है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो नेहरू जी ने एक सिद्धांत दिया था पंचशील का, किसका दिया था, पंचशील का दिया था। भारत शांतिपूर्ण अस्तित्व के विशेष महत्व देता है, ठीक है। और जून 1954 में पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो कि कई प्रकार से यहाँ पर इसे देते हैं, आश्वासन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, यूएनए के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। तो यूएनए के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे, यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हुए थे, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को जो सम्मेलन हुआ था 5 मार्च 1947 को हुआ था, ठीक है। 5 मार्च 1947 को सोवियत संघ, ब्रिटेन तथा चीनी गणतंत्र की मल्टा सम्मेलन में आपका हुआ था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे। तो यूएसए की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर आपका सी नंबर होगा फोर्ड। कौन हो गया, फोर्ड यहाँ पर हो जाएंगे, फोर्ड, ठीक है। और ये बात है कब की, तो 1947 में कांग्रेस ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी कानून पारित किया था 1974 में, जो कि 1974 में थे जेराल्ड बेर्ड ने राष्ट्रपति पद पर, जो कि यहाँ पर हुए थे, ठीक है। हाँ यहाँ पर कब हुए थे, 74 में। चलो वो अधिनियम था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थायी मुख्यालय कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो है यह होगा ए नंबर आपका द हेग, ठीक है। द हेग अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। और यूएनओ के 6 अंगों में से महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय प्राधिकरण, आर्थिक समाजवादी सचिवालय तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यह प्रमुख आपका अंग भी होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंद महासागरीय तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो कि हिमतच्छेस के चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो ये आपके हुए थे बी नंबर, अर्थात यहाँ पर है मार्च 1947 ईस्वी 97 को, ठीक है। मार्च 1997 ईस्वी को यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है, मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है
कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो पहला परमाणु परीक्षण किया था आपका, जो कि यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, 18 मई, ठीक है, 18 मई 1974 को किया था, 18 मई 1974 को किया था। अगला है, किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं लगती हैं। तो अन्य देशों के साथ भौगोलिक सीमाएं किसकी नहीं लगती हैं। डी नंबर यहाँ पर देखिए, हरियाणा, ठीक है। तो हरियाणा की सीमा किसी दूसरे देश से नहीं लगती है। और जैसे बिहार राज्य की सीमा है तो नेपाल को छूती है, पंजाब की पाकिस्तान को, राजस्थान की पाकिस्तान से, तो हरियाणा की आपकी नहीं छूती है किसी भी राज्य को। अगला है, शक्ति स्थल का संबंध किससे है। शक्ति स्थल का संबंध किससे है। तो ये आपका किससे है, अर्थात यहाँ पर शक्ति स्थल में समाधि हमारी संबंधित है आपका। तो यहाँ पर एक ए नंबर है, श्री, जो कि दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर शक्ति स्थल श्रीमती इंदिरा गांधी, शक्ति वन पंडित नेहरू, और वीरभूमि में राजीव गांधी, राजघाट में महात्मा गांधी, किसान घाट में चौधरी चरण सिंह, व विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल है। तो यहाँ पे शक्ति स्थल जो कि दिया है आपका सही जवाब ए नंबर होगा, इंदिरा गांधी से संबंधित है। अगला दिया है, जुताई द्वारा भी सुधार किया जा सकता है। तो जुताई द्वारा किस प्रकार की मृदा को सुधारा जा सकता है। तो आपका सी नंबर होगा, जो लवणी मृदा होती है उसको जुताई द्वारा भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, जीवाश्म की सक्रियता से क्या बढ़ती है। यहाँ पर जीवाश्म में अगर सक्रियता हो जाए तो आपकी होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, मृदा में अम्लता बढ़ जाती है, ठीक है। मृदा में अम्लता जीवाश्म की सक्रियता से बढ़ जाती है। अगला है कि गेहूँ में यदि एक ही सिंचाई दी जाए तो कब दें। मतलब गेहूँ में अगर आपको एक सिंचाई देना है तो आपको कब देना चाहिए। तो ये जब कल्ले निकलने पर, जब उसमें से क्या होते हैं कि कल्ले निकलने लगे, यदि केवल एक ही सिंचाई को उपलब्ध कराए तो शिखर जड़ निकलने के उसे कल्ले बोलते हैं या शिखर जड़ बोलते हैं, तभी देना चाहिए। जब निकलने लगते हैं, थोड़े थोड़े किल्ले निकलने लगता है, तब देना चाहिए। अगला दिया है कि फल एवं सब्जियों का संरक्षण करने हेतु स्थायी संरक्षक मिलाया जाता है। तो वो आपका क्या मिलाया जाता है, जो कि उसका संरक्षण करता है, सब्जी मतलब खराब नहीं होती है। तो आपका बी नंबर होगा यहाँ पर, जो कि दिया गया है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ठीक है। पोटेशियम मेटासाइसल्फेट ये आपका मिलाया जाता है। और कभी कभी शर्करा का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कभी कभी किया जाता है लेकिन मैक्सिमम आपको किया जाता है ये हमेशा, इसलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वोपरि गेहूं की प्रजाति का नाम बताइए। तो जो यूपी में सर्वाधिक प्रयोग की जाती है वो आपके यहाँ पर PVW 343, ठीक है। PVW 343 इसका प्रयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सूचनाओं का अतिभार किससे संबंधित है। तो ये आपका संबंधित है, जो कि ए नंबर है, अधिक सूचनाओं के दबाव से संबंधित है। अगला है आपका IQ वाला क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। वह नेता जो समस्त अधिकार अपने पास केंद्रित रखता है वो क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका यहाँ पर निरंकुश नेता कहलाता है, ठीक है। जो नेता समस्त अधिकार अपने पास रखता है तो उसे बोलते हैं निरंकुश नेता। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, जो कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन लगभग होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, दिनांक अर्थात डेट की जो कि डी बेस प्रदर्शित करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, तो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पर है डेट, इस प्रकार से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनपुट प्रयुक्त होती है। तो इनपुट जो प्रयुक्त होती है वो आपके यहाँ पर ए नंबर, जब प्रश्न का उत्तर नंबर है, ठीक है। जब प्रश्न का उत्तर नंबर है यहाँ पर इनपुट प्रयुक्त किया करते हैं। अगला है लोटस 1 2 3 है क्या। लोटस क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये आपका बी नंबर है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर है। और कभी कभी कैसे बोलते हैं क्या या वायरस है, तो वायरस नहीं है, क्या है आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलो 99 क्वेश्चन है, लोटस में एक साथ कितनी विंडोज देख सकते हैं। तो कितनी विंडो आप दे सकते हैं, तो ए नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 हम विंडो साथ में यहाँ पर दे सकते हैं, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पर है, जो कि डाटा है, डाटा कमांड का कार्य है। तो डाटा कमांड का कार्य क्या होता है, यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर इसका कोई कार्य नहीं होता है, डाटा को प्रोसेस करना भी नहीं होता है, डाटा को मैनिपुलेट भी करना नहीं होता है। ए व बी दोनों यहाँ पर आपका डी नंबर से होगा, अर्थात इन दोनों में कोई ऐसा कार्य डाटा कमांड का नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो इतने आपके क्वेश्चन यहाँ पर थे, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके GS से संबंधित थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए। आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर लगातार आपके वीडियो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। मंडी परिषद के 13 वीडियो हमारे लगातार पढ़ चुके हैं।
यूपी स्पेशल का भी पढ़े हुए हैं, कंप्यूटर की पढ़े हुए हैं, सामान्य हिंदी के पढ़े हुए हैं। ठीक है, अभी तक हमारी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी हुई थी। तो अब आप लोग मंडी परिषद में कमर कस लो, आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। और अब ज़रूरी थोड़ा होता है कि प्रैक्टिस सेट में इतिहास से नहीं आया है, अरे दूसरी चीज़ में आएगा तो कहीं ना आएगा ही। तो प्रैक्टिस सेट करेंगे, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको भी हम अपलोड कर देंगे, जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।